Welcome to my channel Socio Exploration. Today we will going to discuss about Robert King Merton, one of the most important thinkers of sociology. Basically, he was a contemporary sociologist and he presented many ideas on regard to sociology. Therefore, he has a very renowned position within sociology. We have already done of course, work on Talcott Parsons, who is also a contemporary thinker. Now we are turning towards Robert King Merton. Basically, Robert King Merton USA से belong करते थे. इस थ्योरी में हम ना सिर्फ इस मुतालिक स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि रॉबर्ट के मर्टन की हिस्ट्री क्या थी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनकी कंट्रीब्यूशंस क्या थी, बट एट द सेम टाइम वी विल आल्सो डिस्कस ऑन रिगार्ड टू हिज थ्योरीज कि कौन कौन सी थ्योरीज इन्होंने प्रेजेंट की. बट प्लस वी विल ऑल्सो डिस्कस सम ऑफ हिज बुक्स जो कि इन्होंने दी हैं थ्रू आउट हिज करियर. और ये एक बड़े ही हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल पर्सन थे. नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो इनकी जो कंट्रीब्यूशंस थी वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इन्हें जो है यूएस मेडल के लिए भी जो है नॉमिनेट किया गया. नॉट ओनली दैट, इन्होंने उसको एक्वायर भी कर लिया. तो लिहाजा अगर देखा जाए तो रॉबर्ट के मर्टन एज अ सोशियोलॉजिस्ट एक मेजर थिंकर थे और बेसिकली ये 4 जुलाई 1910 को बोर्न हुए थे. नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो इन्होंने जो है ऑफ कोर्स अपनी एजुकेशन फिलाडेल्फिया हाई स्कूल से ही हासिल की थी. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनको एक इन्फ्लुएंशियल ऑफ कोर्स सोशल साइंटिस्ट के तौर पर माना जाता है. ना सिर्फ ये बल्कि आपने ये याद रखना है कि रॉबर्ट के मर्टन जो है सोशियोलॉजी से उस वक्त तक कोई ताल्लुक नहीं रखते थे. असल में उनका आइडियाज या वी कैन से कि उनका जो इंटरेस्ट है वो सोशियोलॉजी में उस वक्त डेवलप हुआ जब इन्होंने गाइडेंस हासिल की जॉर्ज ई सिम्पसन की और पैट्रिन सोरोकिन की. इनकी गाइडेंस और इनके इन्फ्लुएंस ने इनको बहुत हद तक वी कैन से कि सब्जेक्ट की तरफ मोटिवेट किया और लिहाजा इन्होंने बहुत सारे ऐसे आइडियाज डेवलप किए जिसकी वजह से ये रिनाउंड हैसियत रखते हैं. मर्टन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया 1939 तक और इवन वो जो है टुलेन यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर और चेयरमैन भी बने. इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर भी सर्व किया इन 1941 एंड देन वी कैन से कि जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं वो है इनका फंक्शनल एनालिसिस, जो कि एक ऐसा आइडिया है जो कि इससे पहले किसी ने प्रेजेंट नहीं किया था. इन्होंने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को एक न्यू एंगल दिया, उसे नई तरीके से डिफाइन किया. इन्होंने वो कंसेप्ट्स दिए फंक्शंस के अंदर जो कि किसी जमाने में किसी भी थिंकर ने नहीं ऑफ कोर्स डिफाइन करने की कोशिश की. ये वो थिंकर थे जिन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सोसाइटी के अंदर सिर्फ आपके इंटेंडेड फंक्शंस नहीं होते बल्कि उसमें कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि अनइंटेंडेड होते हैं और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं सोसाइटी की प्रोग्रेस को. और इन्होंने एक तरह से कंक्लूड किया फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को. ये मोस्टली जिस कंसेप्ट से एसोसिएटेड है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का ही कंसेप्ट है. इसके अलावा इन्होंने जो है ऑर्डर के ऊपर फोकस किया, साथ ही साथ इन्होंने क्राइम और डेवियंस को भी डिफाइन किया हुआ है. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो रॉबर्ट के मर्टन है वो एक ऐसे थिंकर थे जिन्होंने प्लस ये भी डिस्क्रिप्शन दी कि रोल सेट क्या होता है. ठीक है, हम इनको लेटर ऑन डिफाइन करेंगे लिटिल बिट, बट इनके लिए सेपरेट वीडियोस बनाई जाएंगी. अभी तक के लिए आपने ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा फेमसली जो कोर्स रॉबर्ट के मर्टन जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो है फंक्शनल एनालिसिस. ओके, इन्हें जो है यूएस मेडल मिला साइंस पे बेसिकली 1994 एंड देन लेटर ऑन ये 23 फरवरी 2003 को यूएसए में वफात पा गए. सबसे पहले आ जाते हैं इनकी कंट्रीब्यूशंस की तरफ. इन्होंने सोशियोलॉजी में क्या क्या कंट्रीब्यूशंस दी, देन वी लेटर ऑन मूव टुवर्ड्स हिज थ्योरीज एंड हिज बुक्स. सो सबसे पहले इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया कि थ्योरी और एम्पिरिकल रिसर्च को इन्होंने लिंक्ड किया आपस में. और इन्होंने सोशियोलॉजी में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, लिहाजा हमें प्रैक्टिकलिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए ना कि हम जस्ट थ्योरेटिकल आइडियाज या हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट बिल्डिंग ऑफ नॉलेज के ऊपर फोकस करें. साथ ही साथ इन्होंने फंक्शनलिज्म को एक्सपेंड किया. आई टोल्ड यू कि इन्होंने ना सिर्फ कंक्लूड किया था बल्कि उसको एक्सपेंड भी किया था. इन्होंने मॉडिफाई किया डरहाइम के आइडियाज को. नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो पार्सन्स के जो आइडियाज थे उसको भी बड़ा मॉडिफाई किया. देन
इन्होंने सोशियोलॉजी को एज अ साइंस डेवलप किया था। इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी जो है एक साइंटिफिक मेथड है, तभी तो इन्होंने एम्पेरिकल मेथड्स की एप्लीकेशन के ऊपर बात की है। तो ये साइंस को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और लिहाजा ये कहते थे कि सोशियोलॉजी, जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पर अपने आप को डेवलप करना चाहिए। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो ही हैज डन एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑन डेविएंस एज वेल। अब डेविएंस जो है, क्या नाम है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि सोशियोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी तो सोशियोलॉजी, बल्कि आपको जो है क्रिमिनोलॉजी में भी ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा दिखेगा। इनकी जो थ्योरी है डेविएंस की, वो ना सिर्फ सोशियोलॉजी में एप्लीकेबल मानी जाती है, बल्कि एट द सेम टाइम क्रिमिनोलॉजी में भी एप्लीकेबल मानी जाती है। इसको जो है स्ट्रेन थ्योरी बोला जाता है। साथ ही साथ इन्होंने कंसेप्ट ऑफ रोल सेट का भी आइडिया प्रेजेंट किया था स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी के अंदर। इसमें उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की थी कि किस तरह से एक इंसान मल्टीपल रोल्स प्ले करता है सोसाइटी में। और याद रखिए, किसी भी इंसान का सिंगल रोल कभी नहीं हो सकता, वो मल्टीपल रोल्स रखता है अकॉर्डिंग टू हिज डिफरेंट स्टेटसेस और पोजीशंस, और इसी बेस पे वो अपने रोल को प्ले कर रहा होता है। अब आ जाए इनकी की थ्योरीज के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप समझ लें कि इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रिनाउंड थ्योरी दी थी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रिगार्ड टू फंक्शनल एनालिसिस, जिसमें उन्होंने मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस की डिफाइन करने की कोशिश की थी। नॉट ओनली दैट बल्कि एट द सेम टाइम कुछ डिसफंक्शंस की भी बात की थी। उन्होंने ये बताया था कि क्या इंटेंडेड फंक्शंस होते हैं, क्या इन अनइंटेंडेड फंक्शंस होते हैं, और इनका आपस में क्या लिंक होता है, सोसाइटी के अंदर ये दोनों कैसे ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर इनको अनदर थ्योरी के लिए जाना जाता है विच इज स्ट्रेन थ्योरी। स्ट्रेन थ्योरी के अंदर बेसिकली इसको एनॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने एक गैप का जिक्र किया है जो कि सोसाइटल गोल्स और मीन्स के दरमियान डेवलप होता है और मुख्तलिफ किस्म के डेविएंस को डेवलप करता है। नॉट ओनली दैट बल्कि इन्हें मिडल रेंज थ्योरी के लिए भी बहुत ज्यादा जाना जाता है, और बेसिकली ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है और सबसे यूनिक कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कोर्स आइडियाज को लिंक किया था एम्पेरिकल रिसर्च से इस मिडल रेंज थ्योरी के थ्रू। नॉट ओनली दैट बल्कि उन्होंने रेफरेंस ग्रुप थ्योरी के ऊपर भी काम किया था। स्पेसिफिकली रेफरेंस ग्रुप का आइडिया ही इनसे एसोसिएट किया जाता है। जब भी हमें मुझसे पूछा जाए कि रेफरेंस ग्रुप का आइडिया किसने दिया, तो नन अदर देन बट वी कैन से कि रॉबर्ट के मर्टन। रेफरेंस ग्रुप्स आपके वो ग्रुप्स होते हैं जो कि एक मींस के तौर पर काम करते हैं, जिसके थ्रू आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपने एक्शन को इवेलुएट करते हैं और उसी के बेस पे एक्शन को करते हैं, ठीक है, परफॉर्म करते हैं। ये वो ग्रुप्स हैं जो कि एक तरह से कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर हम यूज करते हैं, अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करते हैं और इस तरह से अपने कंडक्ट को डिटरमाइन कर पाते हैं। ठीक है, देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि रॉबर्ट के मर्टन ने सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का भी आइडिया दिया था। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता था कि किस तरह से हमारे बिलीव्स जो हैं वो किसी ना किसी आउटकम को लीड करते हैं। ठीक है, तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का एक आइडिया है जो कि इससे एसोसिएटेड है कि सपोजली किसी भी इंसान से मुतल्लिक आप किसी किस्म के बिलीव्स डेवलप कर लो, लेटर ऑन वो ट्रू साबित होंगे, क्योंकि हम जब उसको बार बार करेंगे तो इवेंचुअली वो जो है, क्या नाम है, एक्सपेक्टेड आउटकम निकाल लेगा। अब आ जाते हैं इनकी बुक्स के ऊपर कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स को लिखा, बेसिकली कौन कौन सी बुक्स इनकी तरफ से पब्लिश की गई। सबसे पहले सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो कि 1949 में लिखा था। ये एक इन्फ्लुएंशियल वर्क है जो कि उन्होंने डेवलप किया। देन ऑन theoretical sociology 1967, then he also we can say कि wrote the sociology of science 1973, जिसमें उन्होंने सोशियोलॉजी को एज अ साइंस देखा और साइंस क्यों होनी चाहिए ये भी बताया इसमें। नॉट ओनली दैट ही ऑल्सो रोट अबाउट सोशियोलॉजिकल एम्बिवेलेंस, जो कि 1976 में उन्होंने लिखी थी। एंड ऑफ कोर्स ये सारी कंट्रीब्यूशन थी जो कि रॉबर्ट के मर्टन की तरफ से की गई। सो एक सिंपल सा आइडिया हमने डिफाइन किया कि रॉबर्ट के मर्टन थे कौन, और इनकी जो है हमने थोड़ी सी बायोग्राफिक स्केच को भी देख लिया। नॉट ओनली दैट बट एट द सेम टाइम हमने इनकी सोशियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस को देखा। प्लस वी आल्सो टॉक्ड अबाउट हिज की थ्योरीज, नॉट ओनली दैट बट आल्सो हिज बुक्स जो कि उन्होंने लिखी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर यूजफुल वीडियोस।